अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विश्व गुरु वज़ीर आज़म मुफ्त स्कीमात के मुखालिफ बंडी संजय क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? रियासती वज़ीर KTR की बीजेपी रियासती सदर पर तनकीद। पुराना शहर में एक और कत्ल का वाक़या। रॉडी शीटर बाबू खान का बहादुरपुरा में बेदर्दी से कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ऑटो ड्राइवर दस्तगीर के कत्ल का मुअम्मा हल, साले ने ही बहनोई को ठिकाने लगाया। बहन पर मुसलसल जुल्म के बाद उठाया इंतहाई इक़दाम, 3 मुलजिम गिरफ्तार। मलिका एलिज़ाबेथ के आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता लग गया। पीर के रोज होगी आखिरी रसूमात। और आज़रबाईजान आर्मेनिया का जंगबंदी पर इत्तेफाक, दोनों ममालिक के 150 फौजी मारे गए। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। तेलंगाना में इख्तिदार मिलने पर मकान, इलाज और मुफ्त तालीम का ऐलान करने वाले बीजेपी रियासती सदरी बंडी संजय पर वजीर KTR ने तनकीदों के तीर चलाए। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने बंडी संजय से सवाल किया कि वजीर आज़म मोदी तो मुफ्त स्कीमात के खिलाफ हैं, फिर बंडी संजय इस तरह के ऐलानात के जरिए अवाम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? KTR ने बंडी संजय से ये भी कहा कि यही अवामी वादे पार्लियामेंट में पूरे देश के लिए क्यों नहीं किए जाते और ऐसा ना करके बीजेपी अवाम को उल्लू बना रही है। हैदराबाद के पुरानी शहर में इज्तिमा इस्मत दरी की एक और वाक़े ने हलचल मचा दी है। चंचलगुड़ा की रिहायशी एक 13 साला लड़की को उसी इलाके के नौजवानों ने अपने साथी की मदद से अगवा करके नामपल्ली में वाक़े ओयो लॉड्ज लेकर गया, जहां लड़की को नशा देकर उसके साथ ज्यादती की गई। 2 दिन के बाद दोनों लड़के लड़की को ओयो के कमरे में छोड़कर फरार हो गए। होटल अमले ने कमरे में बच्ची को बेबस हालत में देखा तो उसके वालिदैन को इत्तला दी। लड़की ने अपने साथ हुए ज्यादती वालिदैन को सुना दी। बाद में दबीलपुरा पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। लड़की की शिकायत के बाद दबीलपुरा पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ ये बात अहम है कि दोनों मुलजिमान मुतासिरा के जानने वाले हैं। हैदराबाद के पुराना शहर में कत्ल का एक और वाक़या पेश आया। शहर के हसन नगर ग्रैंड होटल के पास रॉडी शीटर बाबू का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां हमलावरों ने बाबू खान पर मोहलिक हथियारों से हमला करके उसकी जान ले ली। कत्ल के वक्त लोगों की भीड़ तमाशा देखती रही। बहादुरपुरा पुलिस के जाए वारदात पहुंचने तक बाबू खान की मौत हो चुकी थी। मकतूल की बहन के मुताबिक उसके 5 बच्चे थे और घर का वाहिद सहारा था। पुलिस इस कत्ल केस की तहकीकात कर रही है। बताया गया है कि बाबू खान 2013 में अहमद गोली कत्ल केस में मुलव्विस हैं। चंद रोज कबल बहादुरपुरा मीरालम फिल्टर के पास पेश आए ऑटो ड्राइवर दस्तगीर के कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक दस्तगीर का साला और उसके दोस्त शामिल हैं। बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक शराब का आदी दस्तगीर अपनी बीवी पर रोजाना मारपीट जुल्म किया करता था। हालांकि दस्तगीर ने 10 साल कबल अपनी पसंद से सईदा से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद से ही उसने बीवी को मारना और सताना शुरू कर दिया। इसी बात पर नाराज सईदा के भाई सैयद इलियास ने अपनी बहन का इस रोज के जुल्म से मुस्तकिल आजाद करवाने के इरादे से अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर दस्तगीर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके रिमांड में भेज दिया। आदमी वो अनकॉन्शियस में पड़े हो इधर मीरालम टैंक की फिल्टर बेड के पास, वो इन्फॉर्मेशन में हम जाके चेक करे तो एक आदमी चाकू से मारा गया कि मर गया है, उसका आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इसलिए उसको पहले हॉस्पिटल को भेजाए। बाद में इंक्वायरी करे तो ये लोकल काजापाड़ी एरिया में वो दस्तगीर हुआ, मालूम हुआ ऑटो ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन हुआ। बाद में दस्तगीर के उसका भाई का बेटा से कंप्लेंट लेने के बाद केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ क्या कि दस्तगीर की 10 साल का पहले शादी व लव मैरिज हुआ ये सईदा बेगम से। बाद में वो फैमिली में डिस्प्यूट आके वो दोनों डिवाइड कर लिए,
फिर दस्तगिरी और एक शादी कर लिए औरत से। फाइनली वो दस्तगिरी फिर सईदा बेगम को शादी कर लेके डेली ये दस्तगिरी पी के आके घर में पूरा लफड़ा कर रहे, उसको मार रहा कर रहे। तो इसको सईदा बेगम को भाई इलियासुद्दीन है, उसको बोले तो इलियासुद्दीन 2-3 बार इसको दस्तगिरी बोले ऐसा ना को करो बोले, तो फिर मैं सुन के दस्तगिरी ऐसा कर रहे तो कंटिन्यू। तो उसको कैसा भी निकालने के इलियासुद्दीन उसका दोस्तों को रजाक और हसन को बोल के वो 7 तारीख की उसको ऑटो से लेके आके मीरालम फिल्टर बेड में चाकू से मार दिया, बाद में उधर से चले गए। ये केस में साउथ जोन डीसीपी साहब साई चैतन्य और विक्शन रेड्डी एसीपी चारमीनार इसका गाइडेंस में बौद्धपुरा इंस्पेक्टर मई और एसए नरसिम्हा राव और हैदराबाद के धूलपेट इलाके में सट्टेबाजी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। सीसीएस स्पेशल क्राइम टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला पर एक मकान पर छापा मारा जहां सट्टेबाजी का कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में गंगाबावली अक्षापुरी के रहने वाले गणेश सिंह को, जो पेशे से लेबर हैं, गिरफ्तार कर लिया, जो सट्टे का कारोबार चला रहा था। इसके पास से 15,000 रुपए पुलिस ने जब्त कर लिए। आदिलाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर शैलेजा ने कौमी एकजहती तकरीब के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात का कल मायना किया। बल्दिया की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्रामों पर कमिश्नर शैलेजा ने उन्होंने बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में कौमी परचमों की तकसीम का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाए। इसी तरह हर वार्ड के काउंसलर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 150 लोगों की इस प्रोग्राम में शिरकत यकीनी बनाएं। इस मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, काउंसलर्स अजय, भरत, सतीश, नरसिंह वो दीगर मौजूद थे। సో ఇందుకు గాను గౌరవ చైర్పర్సన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు మరియు గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులందరూ ప్రతి ఒక్కరూ వారి భాగస్వామ్యంతో ప్రజలందరినీ కూడా మంచి ఉత్సాహంగా మన వజ్రోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరిస్తున్నారు। సో దీంట్లో భాగంగా ప్రతి కౌన్సిల్ సభ్యులు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వార్డు నుండి 100 మెంబర్స్ని, మహిళలు 50 మెంబర్స్ని కలిపి 150 మందితో ర్యాలీగా ప్రతి వార్డు నుంచి రావడం జరుగుతుంది। ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ ఎజెండాతో సహా ఇటు ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది। మరియు ఇందిరా ప్రియదర్శిని నగర్ స్టేడియంలో కూడా అక్కడ భోజన సదుపాయం కూడా మన లంచ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు। 15,000 మంది పూర్తి స్థాయిలో ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మనకి ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని తర్వాత స్పీచ్ అనంతరం, భోజన కార్యక్రమాల అనంతరం ఈ వజ్రోత్సవాలకు సంబంధించి అందరూ సంతోషంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు సంబరాలు జరుపుకున్నారు। మరియు 17వ తేదీ ఉదయం 5 గంటలకు ఆదిలాబాద్ టౌన్ నుంచి దాదాపు మనకు 16 బస్సులు బయలుదేరబోతున్నాయి। ఇక్కడ అర్బన్ మున్సిపాలిటీ నుండి ఎస్టీ ట్రైబల్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేక బస్సుల్లో మన హైదరాబాద్కు వెళ్ళి అక్కడ సీఎం గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనున్నారు। దయచేసి ప్రతి వార్డులో ఉన్న ఎస్టీ మెంబర్ అందరూ కూడా దీనికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరూ సహకరించి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళకి ఇష్టపూర్వకంగా వాళ్ళ పేరుని ఎన్రోల్మెంట్ చేయించవలసిందిగా కోరుతున్నాం। ఇందుకు సహకరిస్తున్న మా గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులందరికీ कृतज्ञता తెలియజేస్తున్నాను। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान रियासत के जयपुर शहर में एक पब्लिक मीटिंग से खिताब के दौरान कहा कि मुल्क में मुसलमानों की पहचान को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि भारत में मुसलमानों के मदारिस का ही सर्वे क्यों? सभी स्कूल्स, तालीमी इदारों का सर्वे करवाया जाए। सिर्फ मुसलमानों की नमाज, हिजाब, गोश्त खाने को चुन चुन कर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो अपने हक के लिए जाग जाएं। इतना सब होने के बावजूद मुल्क की सेक्युलर पार्टियों की माने ख़ैज़ खामोशी पर भी ओवैसी ने सवाल उठाया। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खास कर से हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी जिंदगी हो चुकी है। ये लड़ाई हम उन नौजवान बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो जब इस दुनिया में आएंगे वो नाइंसाफी का सामना ना करे जो हमने अपनी जवानी में सामना किया था, जो हमने तकालीफ उठाई थी, हमारे बच्चे आने वाली नस्ल उन तकालीफ को ना उठाए। और उसी वक्त मुमकिन होगा मेरे भाई जब आप अपनी एक सियासी ताकत बनकर उभरेंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी के खिलाफ वोट देना है और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में,
और गोली चलाने वाले ने टीवी के इंटरव्यू में क्या कहा था कि ओवैसी बहुत ज्यादा बोलता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में, इसीलिए हमने उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में आता है तो एक ही मर्तबा मरता है, 2 मर्तबा नहीं मरता है। वो एक ही मर्तबा हम मरते हैं, बार बार नहीं मरेंगे, और उसी वक्त मरेंगे जब अल्लाह उस दिन का वक्त तय कर लेगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा, हम इसको मानते हैं इस बात को। जब अल्लाह तय करेगा तो मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो जाना है ना सबको, इस दुनिया से कोई नहीं रहेगा यहां पर। जब अल्लाह ने हमको भिजाया इस दुनिया में तो हम जाएंगे वापिस अल्लाह के पास, तब जाकर हमारा हिसाब किताब होगा। अल्लाह तय करेगा, अल्लाह फैसला करेगा कि कौन राय बराबर नेकी किया, कौन राय बराबर गुनाह किया। उसका फैसला अल्लाह अपनी अजमत और अपनी रहमत के मुताबिक इंशाअल्लाह करेगा। हजारों सोगवारों ने बुध के रोज आनजानी मलिका एलिजाबेथ को खिराज पेश किया। यह सिलसिला आज भी जारी है। लंदन के वसत में लोग लंबी कतारों में अपनी बारी के इंतजार में बगैर किसी शिकायत के घंटों खड़े रहे। मलिका एलिजाबेथ की आखिरी झलक देखने लोगों की तादाद का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 किलोमीटर के करीब लंबी कतार में लोग खड़े रहे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बारिश का मुकाबला किया और कतार में अपनी पोजीशन को महफूज बनाने के लिए रात भर फर्श पर सोए रहे। पीर के रोज आखिर रसूमात के लिए रवानगी तक मलिका का ताबूत यहीं रहेगा। यॉर्क के आर्च बिशप स्टीफन कोटरियल ने लाइन में मौजूद लोगों से बात करते हुए कहा, हम 2 अजीम बरतानवी रवायात का एहतराम कर रही हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान ने मुबैना तौर पर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। एक आर्मेनियाई सिक्योरिटी अफसर ने बुध को देर गए इसकी तस्दीक की है। आर्मेनिया की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी आर्मियन ग्रेगोरियन और यरवान ने टेलीविजन पर नशर होने वाले रिमार्क्स में कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी की शिरकत से जंगबंदी हो गई है। उन्होंने मजीद बताया कि जंगबंदी का मुआहदा मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से हुआ। अजरबैजान की वजारत दिफा ने भी जंगबंदी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक ने इब्तिदाई इश्तिहार अंगेजी का इल्जाम एक दूसरे पर लगाया, जिसके नतीजे में 2 रोज तक गोलाबारी हुई और 150 से जायद फौजी हलाक हुए। इससे कबल बुध को आर्मेनिया के वजीर आजम ने कहा था कि अजरबैजानी फोर्सेस ने झड़पों के दौरान आर्मेनियाई इलाके के 10 मुरब्बा किलोमीटर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। बाइडेन इंतजामिया ने बुध को कहा है कि वो अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के मुंजमद असासों को स्विट्जरलैंड के एक फंड में मुंतकिल करेगा, जो अमेरिका की जानिब से स्विट्जरलैंड और अफगान मुआशी माहिरीन के साथ मिलकर कायम किया गया है। इस फंड में वो अरबों डॉलर्स मुंतकिल किए जाएंगे जो अफगानिस्तान की मिल्कियत हैं, मगर तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद इन असासों को मुंजमद कर दिया गया था। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक $3.5 अरब के अफगान असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जाएंगे। हुकाम ने बताया कि इस नए अफगान फंड में मुंतकिल की जाने वाली रकम को फौरी तौर पर जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई ऐसा काबिल एतमाद इदारा मौजूद नहीं जो इस बात की जमानत दे सके कि ये फंड्स अफगान अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल होंगे। हुकाम के मुताबिक फंड में मौजूद $3.5 अरब अफगान मईशत की बहाली के लिए इस्तेमाल होंगे, मगर अफगान मरकजी बैंक तक इस रकम की रसाई का इन्हिसार 2 अनासिर पर होगा। एक बैंक की जिम्मेदार इंतजामिया और दूसरी इस बात की जमानत के फंड्स को दहशत गर्दों या जुराइम पेशा अफराद को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हुकाम ने बताया कि सियासी मदाखिलत के खाते में तक कोई रकम अफगान मरकजी बैंक को मुंतकिल नहीं की जाएगी। इसराइली फौज और फलस्तीनी नौजवानों में तसादुम में 2 फलस्तीनी शहीद हुए और एक इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो गया। काफी दिनों बाद इस नोवियत का मुसल्लह तसादुम सामने आया है, जिसमें इसराइली फौज अफसर की हलाकत हुई है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने भी अपने अफसर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ताज़ा वाक़ये की अब तक मिलने वाली तफसीलात में बताया गया है कि इसराइली फौजियों की कायम करदा चेक पोस्ट के करीब 2 फलस्तीनियों को रोका गया। इसराइल फौज ने जुनैन के नज़दीक इस जगह पर बैरियर्स लगा रखे थे। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है कि जैसे ही इन फलस्तीनियों को आगे जाने से फौजियों ने रोका तो फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक इसराइली फौजी अफसर गोली लगने से मौके पर ही मारा गया, जबकि इसराइली फौजियों ने दोनों फलस्तीनियों को भी अपनी फायरिंग का निशाना बना डाला।
इसराइली काबिज अथॉरिटी के ज़राए का कहना है कि जुनैन ब्रिगेड फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का एक ग्रुप है। चेक पोस्ट के बैरियर पर निशाना बनाए गए दोनों फ़लस्तीनियों का मुबैना तौर पर इसी ब्रिगेड से ताल्लुक़ था। मकबूजा मगरबी किनारे में सहियूनी काबिज फौज की तरफ से मुसल्लह ड्रोन्स के इस्तेमाल की इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने सख्त मजम्मत करते हुए इस अमल को एक खतरनाक मुजरिमाना इजाफा करार दिया। तहरीक के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ अल खानू ने जोर देकर कहा है कि ये हमारे मज़ाहमती नौजवानों की बहादुराना कार्रवाइयों के नतीजे में दुश्मन की दहशत और नाकामी की कैफियत को जाहिर करता है और इसके तमाम इलाकों में उसकी दरअंदाजी का मुसलसल रद्द अमल जाहिर करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के वो तमाम औजार और वसाइल जो काबिज रियासत के जरिए हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसे मुबैना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलाएंगे और हमारी सरजमीन और हमारे मुक़द्दस मुकामात पर अपनी बुज़दिलाना जंग जारी रखने में अपने मज़मूम मक़ासद को हासिल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने फ़लस्तीनियों पर जोर दिया है कि वो अपनी इस्तिक़ामत को जारी रखें और काबिज रियासत का हर तरह से मुकाबला करें जब तक कि उसे हमारी सरजमीन से शिकस्त नहीं दी जाती और हमारे जायज़ हुकूक वापस नहीं कर दिए जाते। साबिक़ ICC एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 66 बरस थी। असद रऊफ के खानदानी ज़राए के मुताबिक उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। असद रऊफ ICC के टॉप एम्पायर्स में से एक थे। उन्होंने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल मैचेस में एम्पायरिंग की। असद रऊफ ने 11 विमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस भी सुपरवाइज किए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व गुरु वजीर आजम मुफ्त इस्कीमात के मुखालिफ बंडी संजय क्यों आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? रियासती वजीर KTR की बीजेपी रियासती सदर पर तनकीद। पुराना शहर में एक और कत्ल का वाकया। रॉडी शीटर बाबू खान का बहादुरपुरा में बेदर्दी से कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ऑटो ड्राइवर दस्तगीर के कत्ल का मुअम्मा हल, साले ने ही बहनोई को ठिकाने लगाया। बहन पर मुसलसल जुल्म के बाद उठाया इंतहाई इक़दाम, 3 मुलजिम गिरफ्तार। मलिका एलिजाबेथ के आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता लग गया। पीर के रोज होगी आखिरी रसूमात। और अज़रबैजान आर्मेनिया का जंगबंदी पर इत्तेफाक, दोनों ममालिक के 150 फौजी मारे गए। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।